जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार। चलिएगा साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज है 21 मई और आज दिन में यानी कि दोपहर को आज आपका जो पीटीटी का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था, प्रवेश परीक्षा हुई थी, जिसमें अपने 2 वर्ष बीएड की बात करते हैं या फिर अपने इंटीग्रेटेड परीक्षा 4 वर्षीय बीएड की बात करें, यानी कि डिप्लोमा के लिए जो आपका इंट्रेंस एग्जाम हुआ था और उसके सभी ने सॉल्यूशन की जो है वो करवा दी है। और साथ ही साथ में आपने भी अपने पेपर को मिला लिया होगा और पेपर में जब बैठे थे तो आपको शायद आसान महसूस हो रहा था या किसी को हार्ड महसूस हो रहा था या फिर बराबर का लेवल था। इन सभी के ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं, तो सभी साथी एक बार जुड़ जाना इस सेशन के साथ में। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आपका शिक्षण अभिरुचि हिंदी, व्याकरण, जीके एंड जीएस क्लास, संस्कृति और रीजनिंग, इन सब का मिलाया था। और आपको कितने नंबर अनिवार्य है लाना ताकि आपको घर का कॉलेज मिल जाए, यानी कि आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसका जो कॉलेज है वो आपको मिल जाए। इसलिए हम उसके ऊपर जो संभावित जो कट ऑफ है उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है। तो इस सेशन में मेरे साथ में है मूलचंद सर, दोनों मिलकर हम एक विश्लेषण करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रही और पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का रहा। तो आइएगा सर, और अपने यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि 21 मई का जो एग्जाम पेपर हुआ था जिसमें दोनों लेवल के पेपर थे, दोनों लेवल के ऊपर भी बात करेंगे कि दोनों पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का रहा था। तो हम यहाँ पर मूलचंद जी से अपने जानते हैं। बिल्कुल, नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। एक बार देखो साथियों, आपको वैसे पता चल चुका होगा कि इसका जो लेवल है वह कैसा रहा। जिन साथियों ने पेपर दिया है उनको विशेष रूप से पता होगा। अब हिंदी वाला थोड़ा सा लेवल जो है वो तो आप सर बताएंगे, लेकिन देखो मैं आपको जीके का लेवल, क्योंकि दोनों शिफ्ट जो रही आपकी 2 ईयर वाली और 4 ईयर वाले, दोनों का पेपर मैंने आपको जीके का सोल्यूशन करवाया था। उसमें देखो एक चीज निकल कर आई आपके सामने, और वह जो है आपके सामने लेवल की बात करें तो जीके का जो लेवल रहा साथियों, इसमें ध्यान रखना, जो 2 ईयर वाला था, यानी जो 2 ईयर वाला जो आपका है, इसकी बात करें तो इसका जो है आपके मीडियम रहा। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं इसका लेवल जो कैसा था, मीडियम था। लेकिन साथियों जो 4 ईयर वाला जो आपके पेपर रहा वह आपका क्या रहा भाई, तब जो है अपन उसको कह सकते हैं क्या लेवल उसका क्या रहा, हाई रहा था। बिल्कुल, इसका लेवल क्या रहा, जीके का लेवल काफी अच्छा लेवल, जिसको अपन कह सकते हैं कि लगभग एसआई का जो पेपर होता है सिमिलर, उसकी सिमिलर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए। हालांकि 2 वर्ष वाली जो आपका पेपर रहा उसका मीडियम लेवल था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन थे और ज्यादा गुड क्वेश्चन जो है आपके नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो है लेवल अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल जो है मीडियम लेवल जो आपका रहा था, बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल। और इसमें अगर जीके वाले की बात करें तो दोनों शिफ्टों में ज्यादा नहीं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है उसके आपके बोनस मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बिल्कुल, तो बाकी आपको सूरज सर जो है अपना हिंदी वाला लेवल जो है आपको बताने वाले हैं। पूरी पूरी जो है आपकी कट ऑफ की चर्चा जो है यहाँ पर आपकी करने वाले हैं। तो आप पूरी पूरी चर्चा जो है, बाकी चर्चा आपके साथ कौन करेंगे, सूरज सर जो आपकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा सर, जैसा कि कह रहे थे कि जीके का पेपर है वो थोड़ा सा टफ रहा होगा, और वैसे भी देखा जाए तो 4 वर्ष वाले जो बच्चे थे उसमें केवल और 12th पास वाले बच्चे थे, उनके लिए तो वैसे ही पेपर का जो लेवल है वो आपका हाई रहने वाला था। लेकिन अपने बात करते हैं ना कि जब मैं आपको पहले बताऊं कि 4 वर्ष वाला जो आपका हिंदी का जो पेपर हुआ था और साथ ही साथ में अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर की बात करते हैं, तो उन सभी के ऊपर अपने बात करेंगे अच्छी तरीके से। हिंदी का जो लेवल था इनका औसतन था, क्या था, एवरेज था। यहाँ पर क्या था, औसतन लेवल था, यानी कि अपने बात करते हैं यहाँ पर औसत पेपर यहाँ पर आया था। हाँ बिल्कुल, उसके साथ में अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूंगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेवल से ज्यादा अपर लेवल था, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको क्वेश्चन जो है वो समझने होते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इसका जो लेवल है वो आपका हाई लेवल था। ये मैं बात कर रहा हूँ 4 वर्षीय जो पेपर था इंटीग्रेटेड एग्जाम के लिए,
है ना। उसके बाद में अपने बात करते हैं 2 ईयर वाला जो मामला है, उसमें अगर अपने बात करेंगे, हिंदी का पेपर भी क्या रहा था, ज्यादा ना तो मुश्किल था और ना ही आसान था। यहाँ पर भी मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर हिंदी के पेपर दोनों के दोनों क्या रहे थे साथियों, औसतन रहे थे। और अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करी जाएगी तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो आपका लेवल बिल्कुल हाई लेवल दिया गया था। हाई लेवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे जो है वो साइको से क्या होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं, और यहाँ पर सीधा सीधा आपके दिमाग के साथ खेला जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। जब तक आपके क्वेश्चन सही ढंग से नहीं समझ में आता तब तक आप उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो जवाब आप वो नहीं लिख पाते। अब हम उसके साथ साथ में अपने बात करेंगे, क्या सर इन दोनों में आपका जो पेपर जो है वो बोनस हो सकता है क्या? तो मैं यहाँ पर पूरे पेपर की बात करता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, यानी कि अपने फर्स्ट की बात करते हैं, 4 इयर्स वाला जो पेपर है, उसमें अगर बात करूं तो टोटल अगर मिलाया जाए तो 5 क्वेश्चन आपके बोनस जाएंगे। पक्का कह रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपके बोनस जाएंगे। दोनों लेवल के बाद आपका जो पूरा जो 200 का क्वेश्चन है, 5 नंबर तो पक्के जाएंगे, जिसमें हिंदी भी शामिल है। हिंदी वाले में 1 या 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन की एवरेज यहाँ पर जाने वाली है, इसमें बोनस वाली। अब हम यहाँ पर 2 वर्षीय बीएड की अगर बात करी जाए तो फिर से मेरा जो आंकड़ा वो है यहीं पर ठहरेगा कि 5 क्वेश्चन जो है वो आपके बोनस वाले यहाँ पर रहने वाले हैं। इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि एक तो मैंने व्यवहारिक वाला देखा था, एक अल्प प्राण वाला देखा था, दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दिए गए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे साथियों कि कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। संभावित कट ऑफ आर्ट और साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आर्ट और साइंस के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कैसे रहती है। आर्ट की कट ऑफ है थोड़ी लो रहती है, और साइंस की जो कट ऑफ है वो क्या रहती है, हाई रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो साइंस की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रहती है, और आर्ट की जो कट ऑफ है वो क्या रहती है, थोड़ी सी लेवल की रहती है, या मतलब हाई से थोड़ी सी कम रहती है। अब यानी कि पिछली जो कट ऑफ है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यानी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है पहले वो बताता हूं। ठीक है, यहाँ पर अपने चलते हैं साथियों, लास्ट कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। यानी कि लास्ट ईयर जो आपकी कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, तो आपकी लास्ट साल आपकी 380 प्लस रही थी जनरल कैटेगरी। ये कट ऑफ आपको इस हिसाब से बताई जा रही है जिसमें आपको आपका नजदीक का कॉलेज यानी फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज जो है ना, ठीक है, ये जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है कि फर्स्ट चॉइस वाला जो कॉलेज है वो आपको प्राप्त करना है, तो यहां तक के नंबर आपको क्या करने होंगे, लेने होंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपकी क्या है, मेल कैंडिडेट की है, और ये आपकी फीमेल कैंडिडेट की है। यहाँ पर आपकी 350-55 के लगभग यहाँ पर फीमेल कट ऑफ जो है जनरल वालों की रही थी, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ही अंतर यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर महिला वर्ग में आपके इस तरीके की कट ऑफ जो है लास्ट ईयर आपको देखने को मिली थी, संभावित मैं आपको लगभग बता रहा हूँ। इसके साथ साथ में आपका ओबीसी और एमबीसी जो है, ओबीसी और एमबीसी जो है यानी कि 2022 की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ध्यान में रखना। ओबीसी और एमबीसी की बात अगर करी जाए तो आपकी 360 है यहाँ पर, और इस साइड में अगर देखा जाए तो आपकी क्या है, 340 जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या है, रहने वाली है। आप सभी को अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं, यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों, तो कुल मिलाकर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एससी और एसटी की लगभग जो है बराबर कट ऑफ रहती है आपकी 330, और यहाँ पर महिला मेल कैंडिडेट की बात करूंगा तो 310। ये तो आपकी क्या थी प्यारे साथियों, आपकी लास्ट जो है वो आपकी साइंस की कट ऑफ थी 2022 में, क्योंकि 100 की सीट होती है, वहां पर 70 कैंडिडेट है वो आर्ट के होते हैं, 30 आपके 20 कैंडिडेट है वो साइंस के होते हैं, और 10 कैंडिडेट जो है वो आपके क्या है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं। क्या 10 स्टूडेंट है वो आपके कौन से होते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं। ये आपका क्या रहता है, रेशियो रहता है। सर अब की बार जो है 2023 में क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो आपको मैं बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, अगर आपके 360 के आसपास का स्कोर बन रहा है, आपका 360 के आसपास का स्कोर अगर बन रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है रहने वाली है मेल कैंडिडेट की। यहाँ पर अपने फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 340 प्लस की बात करेंगे। 340 प्लस का जो स्कोर है वो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात अगर करेंगे तो 350, यहाँ पर 10 ही रहता है,
लगभग यहाँ पर 330 या 340, 335, लगभग यहाँ पर 330 के लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की अगर बात करें 340, और 340 के साथ साथ में अगर बात करेंगे आपकी फीमेल कैंडिडेट की आपकी 320 रहने वाली है। और यहाँ पर अपने बात करते हैं एमबीसी की, आपकी बराबर ही कट ऑफ रहती है, ज्यादा इनका कोई फर्क नहीं होता है। और अपने बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट की, इनकी जो मेरिट है वो भी आपकी बराबर रहती है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे 305 के लगभग अगर आपका इनमें स्कोर बन रहा है तो आपको फर्स्ट चॉइस का जो कॉलेज है वो यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरीके से आपकी मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है, बहुत सारे आंकड़े कलेक्ट करने के बाद में, पिछली मेरिट को देखने के बाद में हम यहाँ पर अंदाजा ये लगा रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो इस तरीके की रहने वाली है। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है वो मैंने आपको बताई है। साथ ही साथ में यहाँ पर हमने बात करी कि आपके सामने ये लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो भी आपके सामने मैंने बताई है, क्योंकि लास्ट ईयर इस ईयर को देखते हुए इस कट ऑफ का जो है निर्धारण मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, आशा उम्मीद करता हूँ कि जो आपने इस कट ऑफ को अपने भली प्रकार से जाना होगा, समझा होगा और परखा होगा, इस तरीके की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।